सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, इसके पीछे की वजह राहुल गांधी हैं। वही हर जनसभा में, हर एक रैली में घूम घूम कर जातियां गिनने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ओबीसी फैक्टर को साधना है तो प्रबल दावेदार तो आप ही हैं। आपको इस सवाल के लिए मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। और जो लोग यहाँ पर 30 साल के आसपास की उम्र के बैठे लोग हैं या सुन रहे हैं मुझे, मैं पहली बार सांसद बना था, 9वीं लोकसभा का सबसे कम उम्र का सांसद था। 89 में मैं लोकसभा का सांसद बन गया। उस समय मंडल कमीशन की क्या स्थिति इस देश के भीतर थी, ये देश भूला नहीं है अभी। तब दूरदर्शन होता था, मेरा आखिरी इंटरव्यू था और सरकार गिर गई थी। मुझे लगता है कि इस उम्र में भी आप अपने विचार को स्पष्ट कर सकते हैं। और मैंने उस इंटरव्यू में कहा था, मैं पिछड़ा नहीं हूं, मेरी जाति पिछड़ी है। ये जो जाति का दावा करने वाले लोग हैं, ये अपना जाति और धर्म बताने में कतराने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरों की जातियां गिनाने वाले लोग हैं। ये समाज को कमजोर करने की नीयत है। और इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि यदि आपने इतने लंबे कालखंड में कभी पिछड़ों को कुछ दिया हो, उसको बताइए, लोगों को उकसाने की कोशिश मत करिए। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, मैंने अपना इतिहास बताया 34 साल पहले, जब मेरी उम्र कुछ नहीं थी। लोग कहते हैं कि नौजवान को कितनी समझ आती है। आज भी मैं अपने विचार पर कायम हूं और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी की जाति किसी ने इस देश में नहीं पूछी और उनको 2 बार चुनाव जिताया। लेकिन मैं अब मुझे कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं राहुल गांधी कि पिछड़ा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मध्य प्रदेश में अगर हैट्रिक है हमारी 3 मुख्यमंत्रियों की, तीनों पिछड़े हैं। और जितने भी हमारे सांसद हैं वो 27% से ज्यादा पिछड़े हैं। विधायक हैं वो 30% से ज्यादा पिछड़े हैं। जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा है वो मोदी सरकार ने दिया है। आपने क्या दिया? और उसके बाद ये जहर फैलाने का काम करना, ये समाज को कमजोर करने की कोशिश है। और इसका मुझे लगता है कि चुनाव के लालच में या सत्ता प्राप्त करने के लिए सीमा तक गिरना, ये कांग्रेस की फितरत है, इससे उसको बाज आना चाहिए। जातिगत जनगणना पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, ये विपक्ष को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। और क्या ये आपकी गले की फांस बन गया है? एक उदाहरण मैं ऐसे ले रही हूं कि आप उमा भारती के करीबी माने जाते हैं, दीदी के करीबी हैं, लेकिन जब वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रही हैं, नाराज चल रही हैं फिलहाल वो पार्टी से, ऐसी अटकलें हैं, तो क्या अब प्रहलाद पटेल जी ने भी साथ छोड़ दिया दीदी का? मुझे लगता है कि मैंने अपने 34 साल पहले का स्टैंड आपको बताया और मैंने ये भी कहा कि मैं भी आज भी अपने उसी विचार पर कायम हूं। और मैं आज फिर कह रहा हूं, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, पहले वो अपनी जाति बताएं तो फिर इस सवाल का जवाब मैं भी दे दूंगा। राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है। तो ये उसका एक और तरीका है। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवाजी जी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया, युगों परिवर्तन का काट सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार? आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं भी नहीं दे पाया। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रश्न ही अधूरा है। ये ऐसे अधूरे प्रश्न समाज के बीच में पूछे नहीं जाने चाहिए जिसमें आधा गलत उत्तर देने के लिए आदमी मजबूर हो। ये प्रश्न गलत समय पर पूछे जा रहे हैं, गलत नीयत से पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस का षड्यंत्र है। और इसलिए मैं विनती करता हूं कि कम से कम चुनाव के बीच में ये आग से खेलने का काम कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जिन राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है, उन राहुल गांधी को तो आप सीरियस ही नहीं लेते हैं। अब एक नेता अजय सिंह के नाम के साथ राहुल जुड़ा हुआ है नाम के आगे, तो आपने तो उसका भी मजाक उड़ा दिया। देखिए, विनोद के साथ विरोध करना ये लोकतंत्र की ताकत है। अगर अजय सिंह जी, जिनके पिताजी का मैं सम्मान करता था, मैं उनके समय से राजनीति कर रहा हूं, वो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा में, और उन्हें यह नहीं पता कि कोल स्कैम कब हुआ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कोल मंत्री था और मुझे गर्व है कि एकमात्र प्रहलाद पटेल है जिसका किसी कागज पर नाम नहीं है। मेरी साख है मेरे पास, बाकी मेरे पास कुछ है नहीं। और 2004 से 14 तक मैं सांसद भी नहीं था। इतनी झूठी बातें, तथ्य से इतनी परे, कोई इतना जिम्मेदार आदमी सामने मंचों से कह दे, क्या निंदा करेंगे? शब्द है ही नहीं इसके लिए। इनको वास्तव में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो मेरे भाई ने नोटिस दिया हुआ है हमको। लेकिन राहुल गांधी तो सीरियसली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आ रही हैं, ओबीसी की बात कर रही हैं, कह रही हैं आदिवासियों को आप लोग ठगते हैं, उन्हें आप लालची और झूठी बता रहे हैं। अब घूम फिर के वो दूसरे प्रियंका जी आ गई। अब वो कहती हैं कि साहब मध्य प्रदेश सरकार ने वनाधिकार आदिवासियों को छीन लिए। क्या ये सच है? मैं कह रहा हूं कि देश में अगर कोई सरकार है जिसने आदिवासियों को अधिकार दिए, पेशा कानून दिया, वनाधिकार के कानून दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी,
तो अव्वल दर्जे पर है तो वो शिवराज जी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। वो कहते हैं मनरेगा बंद कर दिया। यहां बैठे हुए लोग बुद्धिजीवी हैं, सुनने वाले लोग वही हैं। क्या ये सच है? पर उसके बाद वो उसके पहले और भी कह गई वो। तो मुझे लगता है या तो ये साहब तो गिनती नहीं होने देते आदिवासियों और हरिजनों की। इस देश में आजादी के बाद से सेंसस हो रहा है और प्रियंका गांधी मन से ये बात कर रही हैं। कोई भोला भाला व्यक्ति होगा शायद उसको हो जाए, ये षड्यंत्र है, वो अज्ञानी नहीं है। तो हमारे यहाँ एक दूसरी वाणी में कहता हूं माओ से कि सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसे नहीं जगाया जा सकता। प्रियंका गांधी उन्हीं में से एक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।